सुप्रभात दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा मुस्कुराता हुआ प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज बाला सजवान देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से और आपका स्वागत करती हूँ मैं आज के अपने न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आज हम आए हैं अपने गांव, सुबह के 11 बज चुके हैं और हम आए हैं अपने गांव। देखिए ये मेरे घर का व्यू है, ये गांव के माल्टे के पेड़, सामने ये सुमेरु पर्वत है। तो अब आपको मैं अपने घर के व्यू से रूबरू करवाती हूँ। देखिए ये हमारे गांव का मकान है। ये पहले ये ऐसे पठाल वाले मकान बनते थे और जब सन 1991 का भूकंप आया था तो मकान काफ़ी हिल गया था। तब हमने इधर इस पोर्शन पे लेंटर वाला ये पोर्शन बनाया था हमने। अब मैं मिलवाती हूँ अपनी रोतेली जी से। रोतेली जी का मतलब होता है कि अपने हस्बैंड की दीदी, बड़ी दीदी को रोतेली कहते हैं और छोटी बहन को ननद कहते हैं। ये कल ही मायके आई हुई हैं देहरादून से, सीता यज्ञ के उपलक्ष्य में आई हैं यहाँ पर। ये है मेरी सबसे बड़ी दीदी। 6 भाई बहन हैं, 2 बहन हैं और 4 हम भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ और ये सबसे बड़ी हैं। तो दीदी जो है सर्दियों में यहाँ बुलाई गई है। अब हमारे गांव में जो सीता यज्ञ हो रहा है उसके लिए जो है धियानी को बुलाया जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो यज्ञ हो रहा है ये हमारे भतीजे हैं रघुवीर सिंह सजवान जी, पूर्व प्रधान भी रहे हैं और इस समय इस समिति में सचिव पद पे हैं। फ्रेंड्स देखिए ये मेरे गांव का सुंदर व्यू। ये सामने ये खाट गांव है ये, और ये लिंक रोड फाटा से खड़िया गांव को जोड़ती हुई। पहले तक यहाँ रोड नहीं थी, इतना डेवलपमेंट हो गया है लेकिन रोड यहाँ पे नहीं थी और इस बार गांव के लोगों ने मिलजुल करके प्रधानमंत्री सड़क योजना से ये रोड यहाँ पे बनाई है सामने। अभी तो रोड कटी हुई है लेकिन इसमें पेंटिंग नहीं हुई है अभी। और ये देखिए सुंदर, ये हमारा खड़िया गाँव, दीप गाँव। दोस्तों अभी घूमते घूमते हम यहाँ पहुँचे हैं निहाल के मकान के यहाँ पे। तो ये बना रहे हैं हलवा, किसके लिए? गाय के लिए। गाय के लिए हलवा, जिसको पिंडा कहते हैं। जैसे हम हलवा खाते हैं ना, हम घर में हलवा बनाते हैं, तो ये गाय के लिए बना रहे हैं। ये इसको पिंडा कहते हैं। इसको खा करके ये पौष्टिक होता है, इसको खा करके गाय खूब दूध देती है। हम पहुंच गए हैं अपने गांव के इन धाराओं पे। देख रहे हैं आप कितना पानी, स्वच्छ जल यहाँ पे बह रहा है, जिस पानी के लिए आज सारा विश्व आपस में जूझ रहा है। दोस्तों हमारे गांव का नाम है दीप गांव। क्या आपने जानने की कोशिश की है कभी कि हमारे गांव का नाम दीप गांव क्यों पड़ा होगा? जरा आप बताइए, गांव का इस दीप गांव नाम पड़ने पे क्या रहस्य है? जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है। ये बातें चलती रहती। जब हम छोटे छोटे थे तो हमको बताया गया है कि हमारा जो गांव है ये ठीक जंगल के नीचे बसा हुआ है और प्राकृतिक संसाधनों से एकदम भरपूर है हमारा गांव। तो ऊपर में जो है, गांव के ऊपर में जंगल के बीच में एक ताल है, प्राकृतिक बहुत बड़ा ताल बना हुआ है। उसमें जो है पानी भरपूर बना रहता है, वर्ष भर भरा हुआ रहता है। तो वहाँ पर जो है कभी यज्ञ हुआ होगा जो वन देवताओं के द्वारा या उस पुराने ज़माने में। तो उसमें जो भी सामान था, जैसे दीपक था, तिल थे, जौ थे, वो चावल थे, वो सारे जो है बह करके आगे थे। और जो दिया था, जलता हुआ दिया, वो इसी धारे में आगे था। इसीलिए इस गांव का नाम दीप गांव हुआ और इस धारे का नाम देवल धारा है। और बगल में एक छोटी सी नदी बहती है, उसको जो है देवल गदेरा कहते हैं। अच्छा, और तो बगल में दूसरा गांव है, उसमें भी 2 जलधाराएं आती हैं। उसमें जो है चावल के दाने आ गए थे, उसको भतनों कहते हैं। भतनों का मतलब भात। और उसके भात के जो शीत जो है, जो दाने हैं उसमें आगे थे, वो भी एकदम निरंतर बहते रहते हैं और इसीलिए उसका नाम जो है भतनों हुआ है। और इसी तथ्य को मानते हुए और इसकी सत्यता को जानते हुए इस गांव का नाम दीप गांव पड़ा। अच्छा, इसी कारण इस गांव का नाम दीप गांव पड़ा। दोस्तों ये धारा के बगल में यही शिव मंदिर है। यहाँ पर
ये देखिए गांव का शिव मंदिर है, यहीं धारा से जल लेकर के यहीं पर चढ़ाया जाता है। ये नंदी बैल की पाषाण मूर्ति है। ये हमारे ही गांव के जो रमेश चंद्र सजवान जी हैं, उनके पिताजी द्वारा यहाँ पर लाई गई और स्थापित की गई। ये गणेश जी की पाषाण मूर्ति हमारे ही गांव के कुंवर सिंह सजवान जी के द्वारा स्थापित की गई है यहाँ पर। और ये अर्धनारेश्वर भगवान जी की पाषाण मूर्ति है, ये श्री राजेंद्र सिंह सजवान जी द्वारा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये धाराओं के बगल में ही हनुमान जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और ये भव्य मंदिर हमारे परिवार के सम्मानित हमारे जेठ जी श्री सुरेंद्र सिंह सजवान जी के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा जो है ये मूर्ति लाई गई है और स्थापित की गई है। सारे गांव के लोग इनकी पूजा करते हैं। जय बजरंगबली महाराज की। फ्रेंड्स, जो ये सभा मंडप है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये पहले ऐसा नहीं था, इसका सौंदर्यकरण और ये सभा मंडप जो है हमारे सम्मानित जेठ जी श्री बचन सिंह सजवान जी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर सारी ग्रामीण महिलाएं मिलकर के भजन कीर्तन करती हैं और आजकल यहाँ पर ये सौंदर्यकरण का काम भी चल रहा है। ये वो मेरी वो दीदी हैं जिनके द्वारा ये सभा मंडप की राय दी गई जेठ जी को कि यहाँ पर सभा मंडप बनाया जाए। हमारी गढ़वाली परंपरा में सम्मानित जेठ जी लोगों का नाम नहीं लिया जाता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। नमस्ते।